गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये है मनी बिल अर्थात धन विधेयक। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप चाहे तो संसद के जो सदस्य हैं इनको अवॉइड कर दीजिए, लेकिन बिल से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो मनी बिल आएगा। मनी बिल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, भविष्य में पूछे जाते रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। बाकी बिल आप इतने महत्वपूर्ण नहीं, जब इसको ही पढ़ लिया फिर उसमें कंपैरिजन हो जाता है कि कैसे। दूसरी बात, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो राज्य में जो है प्रोसीजर तो वही है, वही पास करने का। ये है कि वो स्टेट में होता है, वो सेंट्रल में होता है, यानी केंद्र में होता है, वो राज्य में राज्य की विधानसभाएं करती हैं। तो इसको समझिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको मत पढ़िए, बट जब भी पढ़िए तो संग लेके पढ़िए। एक को समझ लीजिए, फिर उसमें क्या है, अनुच्छेद है। हाँ, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो जाएगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। तो आपको उसमें क्या याद रखना है, अनुच्छेद। वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं धन विधेयक या हम पढ़ रहे हैं केंद्र के लिए संसद पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न पूछ लेंगे विधानसभाओं से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, तो हम क्यों ना वहाँ से अनुच्छेद पूछें। तो वो अनुच्छेद वहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, स्टेट से। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है, एक को समझिए, सारा समझ में आ जाएगा। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है मनी बिल अर्थात धन विधेयक। महत्वपूर्ण है, क्यों है? नाम है धन विधेयक। विशेष इसकी जो शक्तियां हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती हैं, क्योंकि वही इस पे लिख देते हैं कि हाँ ये मनी बिल है, धन विधेयक ऊपर ये लिखा रहता है। तो इसमें ज़्यादा नौटंकी नहीं होती, इसको पास करना ही है। राज्यसभा पे ज़्यादा अधिकार नहीं होते उनको, 14 दिन वो रख सकते हैं इसको, 14 दिन की सीमा है, बाकी उनको करना ही है। नहीं करेंगे तो मान लिया जाता है कि इन्होंने पास कर दिया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मनी बिल धन विधेयक क्या है? अनुच्छेद 110 महत्वपूर्ण, याद रखिए इस अनुच्छेद को। क्या है? संविधान के एक आपने सुना होगा संचित निधि। ठीक है, स्टेट की भी और इसकी भी, वो एक अलग अनुच्छेद में है। अब आप मुझे अगर पढ़ा है तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। किस अनुच्छेद में? 266 या 267? बताइएगा किस में। वहाँ बाद वो कहता है संचित निधि, यानी उसमें से जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे लोग हैं उनकी क्या की जाती है, पे दी जाती है उनको। ठीक, तो उससे इमरजेंसी में भी रुपए निकाले जाते हैं। संचित निधि उसको बोलते हैं। जैसे हम लोग घर में रखते हैं या बैंक में रखते हैं, क्या है? संचित तो या आप उसको संचय कर रहे हैं तो संचित निधि। ठीक, तो उसका किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ बात की जा रही है धन विधेयक की। 110 में इसका वर्णन किया गया है। एक धन विधेयक को ये परिभाषित करता है, क्या है इसमें, जिसमें कर यानी टैक्सेस, सरकार द्वारा धन उधार लेने के विनियमन और भारत के समेकित कोष से धन के व्यय या प्राप्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है। मतलब ये है कि संचित निधि से आप पैसा निकालना, डालना, ये सब इसमें वर्णन है उसका है। ठीक है, तो किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन धन विधेयक। यानी ये आपको बेटा इसी तरीके से आपको ये याद ही रखना है। अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इस वे में लिखेंगे। नहीं कर रहे हैं, कोई ऑप्शंस वाला ऑप्शनल जो दे रहे हैं पेपर, कि आपको ऑप्शन देके याद आ जाएगा, तो वो ये पूछेगा नहीं, वो 4 नहीं पूछ रहा। हाँ, अगर व्याख्या में ज़्यादा ही वो डीप जाएंगे तब ये देंगे, चारों पाँचों जो भी है लाइन से, तो वो पूछ लेंगे। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। 90% तो नहीं होता है, 10% क्या है एक्सेप्शन, उसमें आ जाता है। अब बात वो कि हाँ हम बहुत खतरनाक पेपर बना रहे हैं तो बना लेंगे, अदरवाइज आपसे अनुच्छेद पूछ लेंगे कि इसको राइट है, इसको कहने और लिखने का, ये सब। तो कर यानी टैक्स, इसको इस तरीके से समझिए। टैक्स का अधिरोपण, उसमें उन्मूलन, उसमें घटाना बढ़ाना। ये भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, यानी कहीं से उधार ले रहे हैं या उसका गारंटी, या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन, ये सब मनी बिल में आ रहे हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, आकस्मिक निधि जो आकस्मिक कार्यों के लिए हो, तो की अभिरक्षा
ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान यानी उससे लेना, उससे निकालना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, ये धन विधेयक में आ जाएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना, कुल मिलाकर संचित निधि से निकालना या डालना या निकालना इसमें इंक्लूड है मनी बिल में, ये कंडीशन है। ठीक है, भारत की संचित निधि या भारत की सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना या संघ या किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, ये मनी बिल में आएगा। ठीक है, ये सब आ रहे हैं आपके, यानी संचित निधि से हमको निकालना है, घुसेड़ना है, उसमें कुछ भी करना है और कोई, तो ये आपके धन विधेयक माना जाएगा। अनुच्छेद 109 ये क्या कहता है? 110 में जो वर्णन किया है कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ये चीज़ें अगर आती हैं तो वो मनी बिल, ठीक। लेकिन अनुच्छेद 109 कहता है कि ऐसे विधेयक को क्या कर रहे हैं, पारित करने का प्रोसीजर का वर्णन किया गया है, अर्थात वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, किस तरीके से उसको हमको पास कराना है, वो प्रोसेस उसमें लिखा है 109 में। और धन विधेयकों को पारित करने में किसको विशेषाधिकार है? लोकसभा को। उसमें भी जो हमारे अध्यक्ष हैं तत्कालीन उस समय के जो भी हैं या इस समय हैं, तो वो उसको लिख देते हैं कि उसके ऊपर लिखा होता है धन विधेयक। ये धन विधेयक कौन लिखेगा? अध्यक्ष, ठीक है। और हाँ, अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। चलिए, यानी कुल मिलाकर जो भी ये बिल पेश किया जाएगा वो कंडीशन है कि लोकसभा है, अनिवार्य है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अदरवाइज कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, वो आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं या लोकसभा, चॉइस इज योर्स, तो उनकी चॉइस है, मर्जी है, वो किसी में भी पेश करें। ऐसे ही हमारा राज्य में होता है, तो राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद कुछ राज्यों में है, सब में नहीं है, तो उन्हीं को हक है, ठीक है। धन विधेयक की श्रेणियां क्या हैं? देखिए, वित्त विधेयक अगले वित्तीय वर्ष, एक मुझे बात बताइए कि इनमें क्या अंतर है? एक आपका होता है बजट, ठीक है। तो बजट और आपका धन विधेयक, क्या अंतर है? ये बताइए आप। तो क्या सारे विधेयक धन विधेयक होते हैं या सारे धन विधेयक होते हैं? बताइए। एक आपका होता है भाई, जैसे हर साल क्या होता है कि हम बजट पेश कर रहे हैं, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ठीक है, 1-2 दिन पहले आता है, वो क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है? तो ये आपका जो बजट क्या कहता है? बजट ये कहता है कि हम आगामी वर्ष में जो भी खर्च होंगे, जो भी इन्वेस्ट करना है, कुछ भी, उन सबको वो बताता है कि एक हमारी स्कीम है, हमको ऐसे करना है, इतना पैसा यहाँ से आएगा, इतना जाएगा, ये होगा, वो होगा। और फिर आता है एक आपका आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें क्या है, वो ये नहीं कहता, वो आगामी की बात ही नहीं करता, वो जो आप खर्च कर चुके, यानी पिछले वर्ष का जो बजट पेश हुआ था उसमें कितना खर्च किया, कहाँ ये बात है, वो बताता है आर्थिक, 1 दिन पहले आता है, ठीक है। तो ये बजट कहीं लिखा नहीं है, आपके संविधान में, हमारे संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, कोई और नाम दिया गया है, पता हो तो बताइएगा। तो ये डिफरेंस है, बजट से प्रश्न पूछे जाते हैं खास तौर से तब जब बजट पेश होता है, बाकी फिर जैसे जैसे पुराना होता है तो एक आध पूछ लिया, कोई स्कीम पूछ लिया आपसे, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण और आपका बजट, इनमें ये 2 अंतर है। फिर धन विधेयक, सारे विधेयक धन विधेयक हैं या नहीं, ऐसा बताइए, हाँ या ना में बस आंसर दीजिए, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा। तो धन विधेयक, सारे विधेयक धन विधेयक है, हाँ या नहीं, बस नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो वित्त विधेयक अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए क्या है, आम बजट की प्रस्तुति के तुरंत बाद, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत बाद हर साल लोकसभा में पेश किया जाने वाला एक क्या है, गुप्त विधेयक। वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में माना जाता है, मान लिया। तो सारे विधेयक धन विधेयक है
या नहीं, ये आप बताइए। क्योंकि वे विभिन्न कर कानूनों में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, उससे संबंधित मामलों को काफ़ी हद तक क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो वित्त विधेयक एक जो हमने अभी लाइन से पढ़ा था 110 में वर्णन किया गया था कि कौन कौन से मामले इसमें आ जाएंगे, तो ये है इसका, ठीक है, वित्त विधेयक का। यानी बजट पेश हुआ उसके तुरंत बाद ये पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक, ये आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं जब आप मेंस राइटिंग करते हैं तब। अब वन डे में भी पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं है, पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, बाकी आपका धन विधेयक महत्वपूर्ण है। विनियोग विधेयक को क्या है, संबंधित अनुदान मांगों को अंगीकार करने के तुरंत बाद पेश किया जाता है। और ऐसे विधेयक को धन विधेयक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, मान सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, भारत की संचित निधि, ये संचित निधि जहाँ होगी वहाँ ये आ जाएगा। तो से सदन द्वारा किए गए अनुदान भारत की संचित निधि पर प्रभावित भाव को पूरा व्यय करने के लिए आवश्यक धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रयास है, यानी वहां से जो निकाल रहे हो तो उसके लिए बताता है, ठीक, विनियोग विधेयक। अब धन विधेयकों की स्वीकृति, लोकसभा सचिवालय सभी धन विधेयकों में पारित होने या संसद के सदनों द्वारा पारित माने जाने के बाद उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। क्या कह रहा है ये, मान लिया नहीं, अगर राज्यसभा पास करे तो वो मान लेंगे हम, मतलब ऐसा नहीं कि फिर भेजेंगे, फिर वो होगा, फिर प्रोसेस चलेगा, फिर आएगा ना, उसको मान लेगा वो। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। संविधान के तहत विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए सदन में वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकते, दोनों को देनी ही है। अब क्या है डिफरेंस, क्या है अंतर, ये पूछे जाते हैं आपसे, पूछ लेंगे धन विधेयक, फिर डिफरेंस पूछ लेंगे, यानी इनमें क्या अंतर है, ऐसा पूछता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या है अंतर देख लेते हैं। जबकि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। इनमें आपको होगा कंफ्यूजन, क्योंकि अभी ना वो टंग ट्विस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये टंग ट्विस्टर का काम करेगा आपको, ठीक है, अभी हम नहीं बोला था तो नहीं ध्यान दोगे तो आपकी क्या है, जुबान गड़बड़ा जाएगी। सभी क्या कह रहा है, जबकि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, ये बिल्कुल है, वित्तीय विधेयक है तो धन विधेयक है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है, उसकी कंडीशन वहाँ लिखी है, जो आपने धन विधेयक की 110 में देखी वो कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो मनी बिल नहीं है, ठीक है। जैसे वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रस्तावों से संबंधित प्रावधान शामिल है, एक धन विधेयक होगा। जबकि साधारण विधेयक कौन सा है, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। एक धन विधेयक कहाँ हम करेंगे, लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी लोकसभा में धन विधेयक पेश या स्थानांतरित नहीं कर सकता। किसी भी कर में कटौती या समाप्ति से संबंधित जो वो है संशोधन है, अमेंडमेंट है, को राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता से छूट दी गई है। ये मेन पॉइंट है कि उनकी सिफारिश से छूट दे दी गई है इनको। तो ये आपका मनी बिल है। कुल मिलाकर ये है कि जो संचित निधि से जो भी पैसा है डालना है, निकालना है, ये सब करना है, वो होना चाहिए। और जो उसने दिया है दो तीन पॉइंट, वो आप देख लीजिएगा, अगर याद कर पाए तो याद कर लीजिएगा, वैसे इतना आएगा नहीं। मैंने फिर बोला है कि अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा पेपर दे रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना, आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान का एक पेपर ही होता है, उसमें आपको लिखना ही है, ठीक है, तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप नहीं याद करेंगे। बाकी आपको केवल आंसर देखने हैं और तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा है, आप राइट लगाएंगे, ठीक। मेन पॉइंट जो आपका है वो विशेषाधिकार वाला, जो लोकसभा पे हक है वो वाला है, बाकी कुछ नहीं है, यही पूछा जाता है। डिफरेंस आएंगे तो बाकी और कोई बिल ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, और अपनी प्रतिपुष्टि, अपनी राय, अपने सुझाव जो कि बहुत कीमती हैं हमारे लिए, देते रहिए, उनका हमेशा स्वागत है। और
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।